नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आई जॉब राजेश कोहली में। हम अध्ययन करने जा रहे हैं वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश के बारे में। प्रारंभ करने से पूर्व आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इतिहास विषय घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसलिए आप अगर किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और उसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, उसे बीच में नहीं छोड़ें। धन्यवाद। वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यमित्र नामक राजा हुआ, जिसने प्रसिद्ध वर्धन राजवंश अथवा पुष्यभूति वंश की स्थापना की। पुष्यभूति शिव का उपासक था। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के आसन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में राज्यवर्धन का वध भी कर दिया गया। राज्यवर्धन के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन ने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। हर्ष के सिंहासन पर बैठते समय राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ यानी बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर दिया था और उसकी छोटी बहन राज्यश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके गौड़ के शासक शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट और पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हेनसांग भी इस प्रकार के 6ठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद का रचयिता माना जाता है। आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह कार्य आप अविलंब अभी करें। साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।